प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का नाम की महिमा हो। आज का सुबह की मनन के लिए एक वचन पढ़ेंगे। यहोशू का किताब पहली अध्याय का 8वीं आयत। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिया रखना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करें, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हम सब लोग ये चाहते हैं कि सफलता पाने के लिए और प्रभावशाली व्यक्ति बनने के लिए चाहते हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग सफलता पाने के लिए, प्रभावशाली बनने के लिए अलग अलग प्रकार का शिक्षा देता है और हमें उसके लिए अलग अलग प्रकार का सलाह देता है। आज प्रभु का वचन हमें एक सफलता पाने के लिए और प्रभावशाली व्यक्ति बनने के लिए क्या करना है उसका एक रहस्य हमें समझाते हैं। यहाँ पे परमेश्वर यहोशू से कहते हैं कि तू सफलता पाने के लिए, प्रभावशाली बनने के लिए कुछ न कुछ काम करना है। यहोशू एक इस्राएल का अगुवा था। मूसा के बाद इस्राएल लोगों को कनान देश की ओर अगुवाई करने के लिए प्रभु ने यहोशू को बुलाया है। कनान देश की यात्रा में शुरुआत से यहोशू था। उन्होंने परमेश्वर का हर एक कार्य को अपनी आंखों से देखा, महसूस किया है। लेकिन ऐसा समय आ गया, उनका अगुवा मूसा का मृत्यु हो गया। आगे इस्राएल लोगों को अगुवाई करने के लिए परमेश्वर यहोशू को चुन लिया था। यहोशू को एक सफलता पाने के लिए, प्रभावशाली बनने के लिए क्या क्या करना था, यहोशू ने क्या क्या किया है, उन बातों को इस अध्याय का पहला आयत से हम देख सकते हैं। सबसे पहला बात यह है कि यहोशू परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाया और परमेश्वर का वाणी को सुनने वाला व्यक्ति था। अध्याय 1 का 1 से हम पढ़ते हैं, यहोवा के दास मूसा के मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा। यहाँ पे परमेश्वर के साथ एक वार्तालाप रखने वाला व्यक्ति था यहोशू। परमेश्वर का बातों को सुनने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर ने आगे क्या करना है उनको सलाह दिया है। परमेश्वर ने बताया, अब तू उठ, कमर बांध, इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूं। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वो सब मैं तुम्हें दे देता हूं। और परमेश्वर ने उनको बताया कि सारा देश में तेरे हाथ में सौंपना चाहते हैं। मेरे प्रियो, सफलता पाने के लिए और हमारा जीवन में विजय पाने के लिए, प्रभावशाली बनने के लिए सबसे पहला रहस्य है कि परमेश्वर का वाणी को प्रतिदिन सुनने वाला व्यक्ति बनना चाहिए। हम क्या आप परमेश्वर का वाणी को हर दिन सुनते हैं? कैसे सुनेंगे?
हमारे पास परमेश्वर का जीवित वचन है। उस वचन को पढ़ने के द्वारा परमेश्वर हमसे बातें करता है। हो सकता है उस वचन पुराने नियम में किसी व्यक्ति से परमेश्वर कहा होगा, नया नियम में किसी व्यक्ति का जीवन में किया होगा, फिर भी ये संदेश परमेश्वर हमारे लिए आज भी करने के लिए तैयार है, हमें देता है। इसलिए हर दिन परमेश्वर का वाणी को सुने। दूसरा हम देखते हैं कि परमेश्वर का दास यहोशू का जीवन में सफलता पाने के लिए, प्रभावशाली बनने के लिए उन्होंने क्या किया है? वो परमेश्वर का वायदा पर विश्वास किया है। सिर्फ सुनना नहीं है, बल्कि परमेश्वर का वायदा पर विश्वास करना चाहिए। पहला अध्याय के 5 आयत में देखें, तेरे जीवन पर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। यहाँ पे मूसा लिया हुआ जिम्मेवारी एक छोटा जिम्मेवारी नहीं था। साधारण रूप से हमको कुछ जिम्मेवारी मिलेगा तो हम लोग सबसे पहले ये कहते होंगे कि हमसे नहीं हो पाएगा, इतना बड़ा काम मैं कैसे करूंगा। लेकिन यहाँ पे देखें, यहोशू परमेश्वर का वायदा पर विश्वास किया है। परमेश्वर ने क्या वायदा किया है? किया बांधकर दृढ़ बनने के लिए परमेश्वर से कहा, और परमेश्वर उससे कहा कि तेरे जीवन पर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। और पर का वायदा यह था कि जिससे मैंने मूसा के संग रहा, वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। परमेश्वर का उपस्थिति का वायदा। और परमेश्वर ने बताया, ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। परमेश्वर ने बताया, मैं आपको कभी धोखा ना दूंगा, मैं आपको कभी ना छोड़ूंगा। मेरे प्रियो, हमारा जीवन में बहुत समय हम जिम्मेवारियों को छोड़कर भागते हैं। कारण है कि हम परमेश्वर का वायदा पर विश्वास नहीं करता है। यदि प्रभु आपको बुलाया है तो वो आपके जीवन में वायदा को पूरा करने के लिए तैयार है। प्रभु ने बताते हैं कि मैं तेरे संग रहूंगा, और आपके जीवन में जितना भी परेशानी आए, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं आपको कभी भी धोखा ना दूंगा। मेरे प्रियो, इतना महान एक वायदा प्रभु ने हमें आज दिया है। आखिरी में एक और बात हम यहोशू के जीवन से देख सकता है, कैसे सफलता पा सकता है, कैसे प्रभावशाली बन सकता है। और उसका 7 आयत में हम देखते हैं, इतना हो कि तू हिया बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। तब जहां जहां तू जाए, वहां वहां तेरा काम सफल होगा। और व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिया रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से तू सब कामों में सफलता और प्रभावशाली बनेंगे। मेरे प्रियो, यहाँ पे एक और रहस्य, विजय का रहस्य परमेश्वर में बताते हैं। हम परमेश्वर का व्यवस्था, परमेश्वर का वचन को बहुत महत्व देना है। उसको हम मनन करना है। कब मनन करना है? रात दिन ध्यान दिया करना है, और उसमें लिखा हुआ बातों के अनुसार
चलने के लिए चौकसी रखना है और चौकसी करना है, और उसको छोड़कर दाहिने मुड़ना ना बाएं मुड़ना है, और उसी के अनुसार चलते रहना है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर हमको सफलता देना चाहते हैं, हमें एक प्रभावशाली बनाना चाहते हैं। अपना जीवन को प्रभु के सामने समर्पण करें, हर दिन प्रभु के साथ वार्तालाप करें और परमेश्वर का वायदा पर विश्वास करें और परमेश्वर का व्यवस्था को पालन करें और उसी के अनुसार चलते रहें, ताकि जरूर हम सफलता पाएंगे और प्रभावशाली बनेंगे। इसके लिए प्रभु हमें सहायता करें। इस वचन के द्वारा परमेश्वर सबको आशीष करें। धन्यवाद। जय मसीह।